तो आज मैं हूँ अहमदाबाद में और यहाँ से मैंने अपनी टिकट तो अंतिम स्टेशन तक की है, पर देखते हैं कि यात्रा वहाँ तक पूरी होती है या नहीं। तो चलो जर्नी शुरू करने से पहले देखते हैं कि हमारे इस ट्रेन का आज का रूट जो है वो क्या होने वाला है, मतलब अयोध्या तक का रूट जो है वो कैसा होने वाला है। तो ये है ट्रेन नंबर 19165 अहमदाबाद दरभंगा साबरमती एक्सप्रेस, जो कि रतलाम, नागदा, उज्जैन, गुना, बिना, झांसी, कानपुर, लखनऊ, अयोध्या, बलिया, समस्तीपुर होते हुए दरभंगा तक जाती है। और इसका रेक शेयरिंग अहमदाबाद गोरखपुर, अहमदाबाद वाराणसी के साथ है। तो बिल्कुल अपने ऑन टाइम यानी कि 11:10 पे डिपार्चर हो चुका है अपना अहमदाबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन से। तो चलो अपना डिपार्चर जो है वो तो हो चुका है अहमदाबाद से और रात के करीब 11:15 का वक्त हो चुका है। और ऐसे में अब जो बाहर के स्टेशन है वो तो मैं आपको दिखाऊंगा नहीं, रेस्ट करूंगा। बाकी रात के वक्त में दाहोद, गोधरा, रतलाम स्टेशन जो है वो मिस हो जाएंगे। लेकिन हाँ, सुबह हमारी नींद जब खुलेगी, जब हम उज्जैन पहुँच रहे होंगे, और उज्जैन में ना हो सकता है कि वंदे भारत जो कि इंदौर से नागपुर के बीच में चलती है वो हमें ओवरटेक करे, क्योंकि इंदौर से वो करीब सुबह 6:10 पे खुलती है और ऐसे में ओवरटेक कर सकती है। तो वो देखना बहुत अच्छा होगा। और बाकी सेकंड एसी में मैं आजकल लोअर बर्थ, साइड लोअर बर्थ जो है वो चूज़ करता हूँ, क्योंकि अगर मैं सोलो ट्रैवल करता हूँ तब, क्योंकि थोड़ी प्राइवेसी जो है वो मिल जाती है। अदरवाइज़ अगर मैं ग्रुप में ट्रैवल कर रहा हूँ तो फिर तो केबिन जो है वो बढ़िया होता है। अपना 4 लोग ट्रैवल कर रहे हैं, कर्टन्स लगाओ और प्राइवेसी चारों को मिल जाती है। लेकिन अगर आप सोलो ट्रैवल कर रहे हो तो मुझे लगता है कि साइड लोअर सीट जो है वो बढ़िया होती है, आपको प्राइवेसी मिल जाती है अकेले में। तो ये चीज़ मुझे बेस्ट लगती है। चलो फिलहाल रेस्ट करते हैं। डिनर जो है वो करके आया था तो डिनर कुछ दिक्कत है नहीं। सुबह उठते हैं और उसके बाद से जो जर्नी है वो आपको और अच्छे से दिखाते हैं। फिलहाल रेस्ट करते हैं। सुबह जब नींद खुली तो ट्रेन शिप्रा नदी को क्रॉस कर रही थी और सूर्य देव भी धरती पे अपना प्रकाश फैलाना शुरू कर चुके थे। तो गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और आज की शुरुआत होती है उज्जैन से और ट्रेन पहुंची है यहाँ पे करीब 10 मिनट के विलम्ब के साथ, यानी कि 6:54 पे। और एक और चीज़ है कि इंदौर नागपुर वंदे भारत जो है उसका भी अराइवल हो रहा है और बीच में एक गुड्स ट्रेन जो है वो खड़ी है। तो मैं शायद उसको दिखा ना पाऊँ, लेकिन क्या मौसम है यहाँ का, मतलब यहाँ आने के बाद थोड़ी ठंडी जो है वो अब फील हो रही है। अहमदाबाद में उतनी ठंडी जो थी वो फील नहीं हो रही थी। अच्छा, बात करूँ अगर उज्जैन की, तो ये एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है और जंक्शन इसलिए है क्योंकि यहाँ से एक लाइन जो है वो निकल जाती है देवास की तरफ और एक लाइन जो है वो निकलती है मक्सी जंक्शन की तरफ जिसे हम जाने वाले हैं, और एक लाइन जिधर से हम आ रहे हैं यानी कि नागदा की तरफ से, और एक लाइन ना यहाँ से निकलती है फतेहाबाद की तरफ, जहाँ से रतलाम और इंदौर की लाइन जो है वो अलग हो जाती है। तो ये सारी लाइनें जो है वो यहाँ के मिल रही हैं और इसीलिए उज्जैन जो है एक बड़ा जंक्शन रेलवे स्टेशन है। चलो यहाँ से जो गुड्स ट्रेन थी वो तो निकल चुकी है और अब प्लेटफॉर्म नंबर 2 को क्लियरली हम देख सकते हैं और बस अराइवल होने वाला है इंदौर नागपुर वंदे भारत का भी। कितनी छोटी ट्रेन है, सिर्फ 8 कोच की ट्रेन। वैसे पहले ये वंदे भारत इंदौर भोपाल के बीच चलती थी, पर ज़्यादा यात्री ना मिलने के कारण से अब नागपुर तक जाती है। तो ये काफ़ी अच्छी बात हुई और अब ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकते हैं। चलो इंदौर वंदे भारत का भी यहाँ पे आगमन हो चुका है और इसके बाद ना दोनों ही ट्रेन, मतलब हमारी और ये वंदे भारत भी सेम मक्सी तक का रूट जो है वो सेम होने वाला है। लेकिन मक्सी के बाद जो वंदे भारत है वो निकल जाएगी भोपाल की तरफ और हमारी ट्रेन जो है वो निकलेगी रुठियाई होते हुए गुना जंक्शन की तरफ। तो वहाँ से अपना रूट जो है वो बदलने वाला है। बाकी पहले डिपार्चर जो है वो वंदे भारत को यहाँ से मिलेगा, क्योंकि ऑब्वियस बात है वंदे भारत है तो प्रायोरिटी जो है वो तो इसी को मिलने वाली है। ट्रेन यहाँ पे करीब 20 मिनट रुकी और उसके बाद से अपना भी डिपार्चर हो गया। हालांकि सबसे पहले डिपार्चर वंदे भारत का हुआ और उसके बाद हमारी ट्रेन को उज्जैन से डिपार्चर मिला। उज्जैन से निकलने के बाद सूर्यदेव पूरी तरह से अब दिखना शुरू हो चुके थे और क्या खूबसूरत सूर्योदय हो रहा था। तो चलो देवास की तरफ से आती हुई ये लाइन जो है ना, ये लाइन हमें बता रही है कि अब हम मक्सी जंक्शन रेलवे स्टेशन पहुंचने वाले हैं। तो ये लाइन जो है ये आ रही है देवास जंक्शन रेलवे स्टेशन से। वैसे यहाँ पोहे जो हैं वो मैं ट्राई ज़रूर से कर सकता हूँ, क्योंकि पोहे तो अच्छे ही होंगे। मतलब इंदौर वाला एरिया है, मतलब इंदौर उज्जैन वाला एरिया में जो पोहे होते हैं वो ठीक ठाक मिल जाते हैं। तो अगर पोहे मिल जाते हैं तो मैं ज़रूर से ले लूँगा। यहाँ पे थोड़े दूर चले गए भैया।
तो चलो इस खूबसूरत सुबह के साथ पहुंच चुके हैं मक्सी जंक्शन रेलवे स्टेशन। और अगर बात करूं मक्सी की, तो ये एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है। और आपने देखा था कि जो देवास की तरफ से लाइन आ रही थी वो एक लाइन हो जाती है, एक लाइन इधर से हमारे यानी कि उज्जैन वाली लाइन, और एक लाइन यहाँ से निकलती है भोपाल की तरफ, और एक लाइन यहाँ से इधर निकल जाती है गुना की तरफ रुठियाई होते हुए जिधर हम जाने वाले हैं। तो ये सारी लाइनें जो है वो यहाँ के मिल रही हैं, और इसीलिए मक्सी जो है एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है। हालांकि पोहे खाने का मन था, लेकिन पोहे वाले भैया काफ़ी दूर थे और बीच में इधर कुछ मिला नहीं मुझे। और बाकी यहाँ पे ना जैन तीर्थ स्थल भी है, और यहाँ पे जो लोग जैन धर्म के हैं उनको पता होगा कि यहाँ पे 2 बड़े मंदिर हैं। तो हाँ, जैन धर्म के लिए मक्सी जो है एक बड़ा तीर्थ स्थल है। इंदौर भोपाल इंटरसिटी कुछ ही देर पश्चात प्लेटफॉर्म संख्या 1 पर आने वाली है। चलो, इंदौर भोपाल इंटरसिटी का भी अराइवल का संकेत जो है वो मिल चुका है, और हमारी ट्रेन का यहाँ से डिपार्चर हो चुका है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये देखो, यहाँ से ना जो भोपाल की लाइन है वो हो जाती है अलग, और हम निकल चुके हैं रुठियाई जंक्शन होते हुए गुना की तरफ, और वो भोपाल की लाइन जो है वो हमसे अलग हो चुकी है। सर्दियों की बात ही अलग होती है, और फरवरी की सर्दियां तो सच में बहुत अलग होती हैं। चारों तरफ हरियाली, खेतों में नई फसलें, पेड़ों पे नई कोपलें, सब कुछ बहुत खूबसूरत लगता है। एक चीज़ तो मैं देख रहा हूँ उस ट्रेन की साफ़ सफाई जो है वो बहुत ही वाहियात, बहुत ही ख़राब है, और पानी जो है वो टैप में नहीं आ रहा सुबह से। वॉशरूम्स की हालत बहुत ख़राब है, मतलब वॉशरूम्स बहुत गंदे हैं। तो पता नहीं, साफ़ सफाई तो बहुत गंदी है इस ट्रेन में। मतलब स्टाफ जो है वो साफ़ सफाई के नाम पे बिल्कुल कुछ नहीं, और वॉशरूम्स बहुत अनक्लीन है, कुछ भी क्लीन नहीं है यहाँ पे। अब देखते हैं कि वाटर फिलिंग गुना में होता है या फिर वहाँ भी छोड़ देते हैं। मतलब अजीब हालत है, कोई गाड़ी को तो बिल्कुल इज्जत होती ही नहीं है, और सिर्फ जो प्रीमियम ट्रेनें होती हैं ना भारतीय रेलवे में, सिर्फ उन पे ध्यान दिया जाता है। जो नॉर्मल ट्रेनें चलती हैं उनको तो कोई पूछता भी नहीं है, मतलब भैया पानी नहीं आ रहा है कहीं। तो ये जो लाइन है जिस पे गुड्स ट्रेन खड़ी है WAG 12 के साथ, तो ये जो लाइन है ये लाइन आ रही है कोटा की तरफ से, और इसका मतलब ये है कि रुठियाई जंक्शन रेलवे स्टेशन पे अपना अराइवल होने वाला है। और ये कोटा की लाइन और हमारी वाली मक्सी की लाइन जो है वो यहाँ रुठियाई जंक्शन पे मर्ज हो रही है, और बाकी आगे 2 लाइनें जो हैं वो अलग होती हैं रुठियाई से। उनके बारे में वहाँ पहुँचने के बाद बात करता हूँ आपसे। तो यहाँ से भोपाल मंडल जो है देखो वो शुरू हो गया, और इसके बाद से कोटा मंडल जो है वो शुरू हो जाता है इस रूट पे। और क्या खूबसूरत बोर्ड है ये, मतलब ये बोर्ड देखो कितना अच्छा लग रहा है। स्टेशन तो बहुत ही अच्छा था, पर ट्रेन ज़्यादा देर यहाँ रुकी नहीं। बाकी गुना, उज्जैन और कोटा की लाइनें यहाँ मिलती हैं, और इसीलिए ये एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है। तो पहुँच चुके हैं गुना जंक्शन रेलवे स्टेशन। तो सिर्फ 20 मिनट का अंतर था गुना जंक्शन और रुठियाई के बीच में। वैसे हमारी ट्रेन के पहुंचने का जो सही समय था वो था दोपहर के 12 बजे का, पर ट्रेन यहाँ पे ऑलमोस्ट 7 मिनट पहले ही आ गई, तो 17 मिनट ट्रेन यहाँ पे रुकने वाली है। बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे अपना फूड जो है वो आया, और चलो ये अच्छा हुआ कि फूड जो है वो मिल गया हमें। तो पोहे भी मिल गया, और फूड जो मैंने मंगाया था ऑनलाइन वो भी आ गया, और अपना डिपार्चर जो है वो भी हो चुका है गुना रेलवे स्टेशन से। चलते बाहर थे और डिपार्चर जो है वो देखते हैं। अच्छा, इस तरफ काफ़ी अच्छे अच्छे स्टॉल जो है वो देखने को मिल गया, फूड ट्रैक, और उधर साइड में कुछ नहीं था, सिर्फ एक ही स्टॉल था। तो काफ़ी अच्छा खासा वैरायटी जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी स्टेशन पे काम जो है वो चल रहा है अभी। तो हाँ, ऑलमोस्ट बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ मिल जाएंगी। तो मुझे ऐसा लगा कि स्टार्टिंग में कुछ है ही नहीं, बिल्कुल खाली सा स्टेशन है, लेकिन जैसे जैसे ट्रेन आगे बढ़ी अभी समझ में आ रहा है कि बहुत कुछ है यहाँ पे। ओ, फ्रूट्स भी थे, बताओ, फ्रूट्स वहाँ नहीं दिखे, यहाँ दिख रहे हैं फ्रूट्स। तो ये देखो, ये लाइन निकल जाती है ग्वालियर की तरफ,
और हम सीधा बढ़ चले हैं अब बिना जंक्शन की तरफ। और बहुत गलत वक्त पे बेतवा नदी क्रॉस हुई, मैं बाहर से कैद नहीं कर पाया इस क्रॉसिंग को। तो पहुंचने वाले हैं बिना जंक्शन, और यहाँ पे किसी बलिया दादर शायद ये वो ट्रेन होगी जिसका बिल्कुल पैदल में एंट्री हो रही है अपनी। तो जब नींद खुली तो देखा तो बेतवा रिवर जो थी वो क्रॉस हो रही थी, और फिर उसके बाद वापस आ गया अंदर। और जैसे ही फिर बाहर आया देखा तो किसी ट्रेन से तो पैदल अपना चल रहा था। अब पता नहीं वो कौन सी ट्रेन थी, मेरे ख्याल से दादर बलिया होगी। तो उसके साथ अपना पैदल जो है वो हुआ, और फाइनली पहुंच रहे हैं बिना जंक्शन रेलवे स्टेशन। वैसे यहाँ पहुँचने का जो सही समय था वो था दोपहर के 3:25, पर ट्रेन यहाँ करीब 1 घंटे पहले ही आ गई। तो 1 घंटे बिफोर टाइम यहाँ ट्रेन पहुँची है, और यहाँ पर रिवर्सल जो है वो होना है, और उसके बाद हमारी ट्रेन जो है वो करीब 3:30 पे यहाँ से निकलेगी। और अभी फ़िलहाल वक्त हो रहा है 2:35 का, तो अराउंड 1 घंटे ट्रेन यहाँ पर खड़ी रहने वाली है। तो बहुत टाइम बचा है यहाँ पर। और हमारी ट्रेन जो है वो यहाँ से ललितपुर, और ललितपुर से सीधा निकलेगी झांसी की तरफ, और झांसी से हमारा रूट जो है वो चेंज होगा, यानी कि हम निकलेंगे कानपुर वाले रूट की तरफ। तो यहाँ से 48 किलोमीटर की दूरी पर मल्हारगढ़ में आध्यात्मिक वादी संत श्री तारण तरण श्री निसई जी महाराज का दर्शनीय स्थल है। तो इसके बारे में मुझे बिल्कुल नहीं पता, यहाँ पे लिखा हुआ इसलिए ये दिख गया मुझे। चलो, काफ़ी देर से ट्रेन जो है वो यहाँ रुकी थी, और फाइनली अपना डिपार्चर जो है वो हो चुका है बिना जंक्शन रेलवे स्टेशन से। ये रही वो लाइन जिधर से हम आए थे, और वापस से अब हम आ गए हैं नई दिल्ली भोपाल मेन लाइन पे, और गुना के लाइन को हम यहाँ पीछे छोड़ते हुए। और ये मेरे ख्याल से निज़ामुद्दीन रानी कमलापति शान भोपाल एक्सप्रेस है, जो कि करीब 9 घंटे लेट चल रही थी आज तो बहुत लेट हो गई ये ट्रेन। भारतीय रेलवे की ये पहली ISO सर्टिफाइड ट्रेन थी। ये रफ्तार बहुत देर तक नहीं रहती है, क्योंकि जल्दी ही ललितपुर स्टेशन आने वाला था। यहाँ ब्रश देखो, मतलब ऐसा लग रहा है कि सारी जनता जो है वो इसमें ऑन बोर्ड होने वाली है, और उस तरफ तो और रश था। और बात करेगा ललितपुर की ना, तो ये एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है, और जंक्शन इसलिए है क्योंकि यहाँ से एक ही लाइन जो है वो निकलती है टीकमगढ़ होते हुए खजुराहो को, और एक लाइन जो है वो सीधा निकल जाएगी झांसी की तरफ, और एक लाइन इधर से हम आ रहे हैं यानी कि, और एक लाइन इधर से हम आ रहे हैं यानी कि ये भोपाल वाली लाइन हो गई। तो ये सारी लाइनें यहाँ पे आके मिल रही हैं, इसीलिए ललितपुर जो है वो जंक्शन रेलवे स्टेशन है। और एक बात समझ में नहीं आती है कि क्या फ़ायदा डस्टबिन होने का, जब ट्रेन का सारा कचरा आपको ऐसे ही बाहर फेंकना होता है। ये काम तो खुद पैसेंजर्स भी कर सकते हैं, ये बहुत गलत हो रहा है। फ़िलहाल तो अब शाम का लुत्फ़ उठाइए, क्योंकि जितना खूबसूरत आपको सूर्योदय देखने को मिला था, उससे कहीं अच्छा आपको सूर्यास्त देखने को मिल रहा है। और ये चीज़ तो बहुत सही है कि अगर आगाज़ अच्छा ना हो तो ज़रूरी नहीं कि अंजाम भी बुरा ही होगा, अंत में सब कुछ ठीक हो जाता है। और क्या खूबसूरत पैरेलल एक्शन देखने को मिलता है यहाँ पे गुड्स ट्रेन के साथ। चलिए, फाइनली अराइवल हो रहा है वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई झांसी स्टेशन पे, और यहाँ का लोको शेड जहाँ पहले डीजल इंजन का भरमार था, लेकिन अब सिर्फ इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स ही आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो
तो वक्त हो चुका है शाम के 6:30 का और फाइनली पहुंच चुके हैं वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई स्टेशन झांसी। और अगर बात करूं यहां पहुंचने की तो सही समय था शाम के 5:40 का, पर ट्रेन अराउंड 40-45 मिनट लेट पहुंची यहाँ पे। और यहाँ पहुँचते पहुँचते हमने अमूमन 1000 किलोमीटर की जर्नी जो है पूरी कर ली है। हालांकि 20-25 किलोमीटर और शॉर्ट होगा, लेकिन हाँ अराउंड 1000 किलोमीटर की जर्नी जो हमने पूरी कर ली यहाँ पे। तो यहाँ से अब हम भोपाल नई दिल्ली मेन लाइन को छोड़ने वाले हैं और हमारी ट्रेन जो है वो अब मुड़ रही है कानपुर सेंट्रल वाली लाइन की तरफ। तो चलो फाइनली ट्रेन यहाँ पे रुकी और मतलब सच में बोर हो गया था अंदर बैठ करके, बहुत ज़्यादा बोर हो गया था। अच्छा हुआ खुली हवा जो है वो, खुली हवा तो चलो अंदर मिल ही रही है, मतलब गेट खोल दो खुली हवा मिल ही जाती है, लेकिन ऐसे स्टेशन पे बाहर उतर करके उस पर टहलना और फिर ठंडी हवा जो है ये फील करना, ये एक अलग चीज़ होती है, वो आपको ट्रेन के अंदर नहीं मिल सकती। तो ये चीज़ बहुत मिस कर रहा था। चलो देखो वो शॉप थी जहाँ पे गुलाब जामुन जो है वो मिल जाते हैं, पर वो बहुत दूर हो गया और मुझे लगता है कि मैं वहाँ तक जाऊँगा उसके लिए। ये लो इसका 100 का डब्बा है। तो क्या बोलूँ, गुलाब जामुन जो थे वो काफ़ी टेस्टी थे, तो गाड़ी के निकलने से पहले ही खा लिए मैंने। बाकी चलो अब यहाँ से ना सीधे हमारी ट्रेन जो है वो रुकने वाली है पोखरान रेलवे स्टेशन। लेकिन पोखरान जो है मैं आपको वो दिखाऊंगा नहीं, क्योंकि मैं सीधा आपसे मिलूंगा जब हमारी ट्रेन कानपुर सेंट्रल पहुँच रही होगी। ऑलरेडी रात बहुत हो चुका है और ऐसे में फिर कुछ भी दिखाना पॉसिबल नहीं है। हाँ, अब पोखरान स्टेशन कोई बहुत इंपॉर्टेंट स्टेशन नहीं है, लेकिन हाँ एक चीज़ है कि 2016 में जब इंदौर पटना का एक्सीडेंट हुआ था तो वो पोखरान के पास में ही हुआ था। तो बाकी वैसे पोखरान के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं मुझे। तो फ़िलहाल वक्त हो रहा है रात के करीब 10:50 और ट्रेन काफ़ी देर से गोविंदपुरी स्टेशन पर रुकी हुई है और जस्ट कानपुर का बिल्कुल आउटर स्टेशन आप बोल सकते हो। और ये तो रही झांसी की लाइन जिस पे हमारी ट्रेन आ रही है, और उसके बाद से अगर उधर देखोगे आप तो वो है नई दिल्ली कानपुर मेन लाइन। और काफ़ी देर से हम यहाँ रुके हुए हैं, मतलब ये है कि प्लेटफॉर्म जो है वो खाली नहीं होगा और बिल्कुल बिफोर टाइम आके हम खड़े हो गए हैं यहाँ पे। तो देखते हैं कि एंट्री जो है वो कब मिलती है हमें कानपुर स्टेशन पे। तो चलो फाइनली अब जा कर के प्लेटफॉर्म पे एंट्री का जो सिग्नल है ना वो मिल चुका है हमें। गोविंदपुर से निकलने के बाद भी ट्रेन काफ़ी देर खड़ी थी यहाँ पे। मालदा भटिंडा, हद होती है, मतलब स्टेशन प्लेटफॉर्म पे गाड़ी पहुंचने वाली और यहाँ पे किसने चेन पुलिंग जो है वो कर दी, हद है मतलब। ये कोई क्लोन एक्सप्रेस लग रही है, पता नहीं कौन सी, पर मे भी शायद से दरभंगा क्लोन हो सकती है। और कानपुर पे ज़्यादा कुछ दिखा नहीं पाए क्योंकि ऑडियो कैप्चर नहीं हुआ वीडियो में, जिसके कारण से दिक्कत हो गई और फिर मैं सोने चला जाता हूँ। सुबह उठा तो ट्रेन शाहगंज स्टेशन पहुँच चुकी थी जहाँ पे हमारी ट्रेन का रिवर्सल होने वाला था। अब ये ट्रेन तो दरभंगा जाती है और मुझे वाराणसी जाना था, तो या तो मैं मऊ जाके ट्रेन चेंज करता या फिर यहीं से इंतज़ार करता किसी और ट्रेन का। फिर पीछे से मरुधर एक्सप्रेस आती है जिसमें मैं सामान्य टिकट ले करके बैठ जाता हूँ और वहाँ से फिर वाराणसी पहुँच जाता हूँ, और ये करने से मेरा काफ़ी समय बच जाता है। बाकी इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो जो है वो अच्छा लगा होगा। बाकी हाँ, थोड़ा और इंतज़ार करिए, आपको और अच्छे जो व्लॉग्स हैं वो देखने को मिलने वाले हैं। फिलहाल तो इस व्लॉग में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।